तो इस समय देख सकते हैं 12वां जो राउंड है वो भी इस समय पूरा हो चुका है और 12वें राउंड में बीजेपी को मिलती है 38 टोटल अभी तक 38,709 और कांग्रेस को मिलती है 34,643 जो कि 4,066 वोटों का इस समय एक गैप 4,066 वोटों का गैप है। बीजेपी प्रथम है किस चीज वाले? अच्छा इधर से तो ये बैरिकेड है। तो इस समय देख सकते हैं कि लगातार जो प्रथम स्थान पर असंध विधानसभा से बीजेपी अपना स्थान लगातार बनाए हुए है और द्वितीय स्थान पर 34,643 वोट लेकर के आइएगा प्लीज। तो इस समय देख सकते हैं तो जो ये कहा गया था कि अब की बार बदलाव की स्थिति है, बदल जाएगा, 50 से 55 सीटें आएगी। बड़े बड़े चैनलों ने कल जो है चिल्ला कर ये बोला कि हरियाणा में स्थिति बदल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से धराशायी हुए हैं। हाँ। और लगातार जिस तरह से लोग भी कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी, लेकिन जो बीजेपी का जो साइलेंट वोट था, अंडर करंट जिसे कहते हैं, उसने पूरा काम किया है और लोगों को करंट लगाने का काम किया है। तो वो जो नीतियां जो सार्थक हुई है उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है। देखिए, जो नायब सैनी का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री जो बदला गया, मैं उसके बाद आने मतलब नायब सैनी आने के बाद स्थिति पैदा। जी बिल्कुल, नायब सैनी के बदलने के बाद एक बड़ा वोट बैंक जिसे कह सकते हैं ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम किया गया। और करनाल में जिस तरह से लगातार जो मीडिया कह रही थी कि 3 से 4 सीटें या 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, वहीं करनाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 5 की 5 सीटें जो अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और 50 से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश में आगे है। नायब सिंह सैनी को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। अब बिल्कुल पहले ही कह दिया था और काफी बयान भी जो आला कमान के लोगों के थे, चाहे अध्यक्ष की बात करें या अमित शाह की बात करें या और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि नायब सैनी ही हमारा चेहरा है, लेकिन विपक्ष ने कोई चेहरा सामने नहीं लाया था। बड़े बड़े चैनलों के एग्जिट पोल जो है भाई ने बताया धराशायी हो चुके हैं। उन्होंने 50 से 55 सीटें बता करके। प्रवीण भाई आइएगा और प्रवीण हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रवीण ने काम किया है भाजपा के लिए, काफी वर्षों से जुड़े हैं प्रवीण, कैसा रिजल्ट देखते हैं और किस तरीके से? भाई साहब, एक तरफा माहौल है। आपको मैंने पहले बताया था 50-60 सीटें कहता था मैं, 50 पे तो खड़े हैं आज भी। तो योगेंद्र राणा जी हमारे आसन से 12 राउंड होने के बाद 4,000 कुछ से आगे हैं। हाँ, 66 से। और ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है या आम आदमी की जीत है? ये ना खर्ची या ना पर्ची की जीत है, ये गरीब जनता की जीत है। और आप कहते थे ना जाट बेल्ट में सीटें नहीं आएंगी, आप देखो जाट बेल्टों में कितनी सीटें आ रही हैं। बिल्कुल। ये तो मोदी जी का एक जो छूमंतर है ना। एक लहर बताई गई थी भाई बदलाव आएगा, ये होगा। असंध विधानसभा की बात करें तो जाट वोट या फिर जो सिख समाज है वो एक तरफ हो जाएंगे। बदलाव असंध में आया नहीं। देख लो कौन थे, योगेंद्र राणा जी चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे चल नहीं रहे हैं। और जिन्होंने प्रवीण भाजपा को छोड़ा, काफी 10 साल काम किया है बख्शी सिंह विर्क ने, और एन मौके पर जब तीसरी बार राज आना था वो जो है अलविदा करके चले गए। देखो, हर बंदे की अपनी सोच की बात है। उस बारे में तो मैं सरदार जी के बारे में कुछ नहीं कर पाऊँ। उनका अपना मत था जो उन्होंने किया, शायद ठीक है। पंडित जी लहराम शर्मा के, हाँ, पंडित जी अपना कैरियर खत्म कर लिया, नहीं पड़े रहता कम से कम। फिर तो अब क्या है, 15,000 वोट पर भी नंदा देखने की बात है। देख सकते हैं 12वां ये राउंड है और 4,066 वोटों से बीजेपी के योगेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। और आपके गांव से भी अच्छा रहा सर? हाँ, मेरे गांव से भाजपा जीत रही है, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी वोटों से जीत रही है। तो लगातार देख सकते हैं कि 12 राउंड हो चुके हैं और 4,066 वोटों से भाजपा के योगेंद्र राणा वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल की 4 सीटों पर भाजपा लगभग जीत चुकी है और ये 5वीं सीट है, कांटे की टक्कर है। लगातार ये देखा जा रहा है कि ऊपर नीचे ये सीट चल रही है। लेकिन जिस तरीके से वो देखिए, वो चाल, वो ढाल, कितनी तेजी से ये लोग अभी सीटें जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं और सरकार आती हुई नजर आ रही है। चाल चेंज हो चुकी है, चाल में स्पीड चेंज हो चुकी है, गियर सीधा डायरेक्ट 5th लग चुका है। क्या स्थिति है सर?
भाई साहब हम जीतने वाले हैं, बस वो कहा ना एक कहावत है, जीत साड़ी पक्की, ऐलान होना बाकी है। अभी अवेलेबल 10-15 मिनटों में 20 मिनट में आपके पास। तो जैसे हम आपके गांव में बैठे थे, वहां से क्या स्थिति रही सर? स्थिति गांव से बेहतर रही। हम मतलब बहुत ज्यादा वोट वहां से जितनी आसान थी उससे ज्यादा मिली। जहाँ इनालो दावा कर रही थी कि हम तो 1500 टाइम फीस। जी जी हाँ, तो देख सकते हैं चाल डाल जो है वो बदल चुका है और लीडर जो है अपने एक्टिव मोड पर आ चुके हैं कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और उसके बाद जो है जश्न मनाए जाएंगे। बहुत कुछ जो है अभी यहाँ से जैसे ही निकलेंगे एक जश्न का माहौल जो है वो पैदा होगा और उनके चाहने वाले समर्थक जो है कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो तैयार है रास्ते में और जैसे ही सीट डिक्लेयर होती है उसके बाद वो अपना जश्न मनाते हुए यहाँ से निकलेंगे। और देख सकते हैं, देखिए कितनी खुशी इनके चेहरे पर आपको नजर आती है और इस समय गले मिलते हुए जो दो नेता जो पंजाबी में कहावत है, जीत साड़ी पक्की, ऐलान होना बाकी है। अभी 5 मिनट में ऐलान होने वाला है। लगभग राउंड अंदर तो अपडेट इसमें थोड़ा लेट हो रहा है, अंदर तो लगभग वो है मतलब वो होने वाले हैं काउंटिंग पूरी। और जैसे ही मतलब ये होगा आपके सामने ये सारा जीत रहे हैं हम। हाँ, और भाजपा के जो दूसरी मैं आपको बता दूं, आप सबको ढेर सारी बधाइयां। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और नायब सैनी जी दोबारा फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोगों को भी नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ न कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। नहीं, बदलाव है, कमाल है वो उसी का। आप जब भी तो आप देखा ना, आपने एक तरफा लोगों ने वोट किया, उनको पसंद किया। मुख्यमंत्री ने मतलब विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो लोगों को पसंद थी। और कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हो कि इलेक्शन में बहुत सारी झूठी बातें, अफवाहें, लोगों ने उसको सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक मत से, एक तरफा से, ना कोई जाति पाति ना कुछ नहीं, एक तरफा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आंधी तूफान दिखाई दिया गई। ये आंधी तूफान कौन कह रहा था? ये आंधी, ये तो लोग अफवाह थी। आप देखो आंधी तूफान, तो अब देखो आंधी तूफान तो ये है कि हम 5 की 5 जीत रहे हैं। तूफान किसको बोलते हैं? तूफान तो उसी को बोलते हैं। करनाल विधानसभा से भी 5 सीट पर दावा बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ करते हुए 13वां जो राउंड है वो आने वाला है। अब जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं सभी राउंड और सिर्फ असंध विधानसभा के राउंड पर जो काउंटिंग है वो लगातार चलती हुई 4066 वोटों से बीजेपी इस समय आगे जाती हुई। हाँ जी, बीजेपी 4000 वोटा तक चल रही। 4066। अच्छा, तो तू चौकी देर में बोलिया? हाँ जी, तू चौकी देर में ऐसा कौन सा राउंड चल रहा है जी? 12 पूरे हो चुके हैं। 12 राउंड में बीजेपी आगे चल रही जी। देख सकते हैं कि लगातार जो 13वां राउंड है वो भी मैं अभी 2 क्षणों में लेकर के पहुंचता हूं। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बड़ी कसमकस, बड़ी तेज जो टक्कर है वो यहाँ आपको नजर आती हुई। बने रहें, जुड़े रहें। इन तस्वीरों का ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।